नीलाम्बुजश्यामलं कामलाङ्गं सीता समारोति भागं महापाणौ सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक बार प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रंग कुल में सूर्य समान अयोध्या के वासियों भगवान राम बन जाने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अयोध्या में जब भगवान रहेंगे ही नहीं तो हम लोगों का रहना निष्फल है। तो ऐसा करते हैं, बीवी बच्चे लेके अपने उनके साथ ही निकल पड़ते हैं।
तुम सब अयोध्या वापस लौट जाओ। अयोध्या की सारी जनता कोई वापस जाने के लिए नहीं चल रही, कर ही नहीं। इस तरह से आप लोग हमारे साथ वन में कहाँ जाएंगे? ये जनता जो है अपने साथ चल रही है। जब हम थक चुके हैं तो ये भी थक चुकी है, इसे कहीं विश्राम करा दिया जाए। आज की रात यहीं हम तमसा नदी पर ही विश्राम करेंगे। इन सभी के ठहरने का प्रबंध करो। देखो भाई, इधर आओ। प्रभु यहीं विश्राम करेंगे। समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गुण ये आज कारण यह है मेरे साथ बनवासियों के होते हैं तेरे साथ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। सुरसरी उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी हे आयुष्मान, ये सारी प्रजा हमारे साथ वन में कहाँ कहाँ तक जाएगी? इसलिए धीरज बनाओगे, इतना कष्ट दोगे भक्तों को। सारी जनता, सारी अयोध्या आपके साथ, आप फिर भी इन सबको सोचा लाखों का जाना अनुचित है। जाना अनुचित है। ये रैयत जिंदा हो जाएगी अपने राजा को अपने आगे। महामंत्री जरा इस बात पर भी ध्यान दो। इच्छा जो राजधर्म की है तो चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजा को डाल रहे? अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे।
इसलिए जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है, कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीर बहाना। हे आर्यसमन, हमारे और भरत में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। हम ये नहीं कह रहे प्रभु, ये तो कभी मैंने सोचे नहीं, लेकिन जनता के भाव को देखिए क्या आपके सामने, लेकिन मैं तो एक बंधन में बना हूं। अगरचे मैं ऐसे वापस जाऊंगा तो रघुपति मुझे क्या कहेंगे, और आज मैं तुमको भी छोड़ करके बीच में चला जा रहा हूँ। नहीं, आप अभी इन सबको यहीं छोड़कर आगे चलिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो आप रथ पर आप विराजमान हो जाइए, और मैं रथ को इस हिसाब से खेदूंगा कि रथ के चक्के के निशान तक नहीं मिलेंगे। हाँ मंत्री, तुम रथ को इसी तरीके से चलाओ कि उसके पहिए के निशान न मिले। सुनो, हे मंत्री बूढ़े मंत्री, हमको यदि आप चाहते हैं तो हम उस जाति के नाते तुमसे बस यही मांगते उतना जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। आप इस तरह हमारे साथ वन में कहाँ चलेंगे? आपको मैं बिसरा सकता हूँ, आपको कभी नहीं बिसरा सकता हूँ प्रभु। देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं, ये बनका सरकार वापस चलिए अवध को, है रथ तैयार हो गई की आज्ञा, वन पे सरकार विराज चुके, पहुंचे हुए गगन रथ पे प्रधान का बादल गा चुके। अब चलिए महलों को चलिए, रैयत नंदा हो जाए अपने राजा के हाथों, बस वही मुकुट मिलाए। नहीं आयुष्मान, हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, हम वापस नहीं जा सकते, इसलिए तुम ही वापस चले जाओ। तुम्हारे बिना वहाँ राज्य का कार्यभार कौन देखेगा? प्रभु, आप ये कह रहे नहीं, वैदेही बेटी को मैं घाटों में चलते देख रही, और गुजाओं पर सोते हम देख रहे, इन्हें ही वापस देते। ठीक है, अगर सीता वापस चली जाए तो बहुत ही अच्छा है। मंत्री,
जी, आप तो मेरे पिता हैं और पिता समान हैं। आप अयोध्या लौट जाइए और वहाँ का राज्य का संभालिए। मेरा एक संदेशा माता कैकेयी से कह देना, कहना माता कैकेयी से घी का चिराग जलवाए में हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम्हें माता के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। भैया क्षमा कीजिए, पर मुझसे रहा नहीं जाता। नहीं लक्ष्मण, महामंत्री दिल की तख्ती पर छोड़ के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, केवल इतना कह देना। राम, आपसे भी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आयुष्मान, सुनो, माता से ये भी विनती करना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पास। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से उनको आप जाओ और माता कैकेयी से हमारी तरफ से प्रणाम कहना। ठीक है प्रभु, मैं कहूँगा, लेकिन जाते जाते छोटी सी बात मेरी भी है। बोलो। देखना राम इस लक्ष्मण को
उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को साथ ली। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आज सुमंत को प्रणाम करो। पिताश्री, आपको मेरा प्रणाम। हमें आगे जाने का तो मन नहीं कर रहा। क्या क्या टीम में से कोई नहीं आया मेरे पास। जाओ आर्य, आपका जाना अति आवश्यक है। आपके बिना राज का कार्यभार कौन देखेगा? यार, मैं आपकी मर्यादा को समझ रहा हूँ। हम आगे को प्रस्थान करते हैं। ठीक है भैया, चलिए। हे भैया निषाद राज, ऐसी अद्भुत जोड़ी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो आओ चल के पूछते हैं ये कौन है। हे प्रभु, कहो, क्या बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? ये भाई, हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। कौन ढैया आवत बाड़ा, कौन ढैया जइबा बबुआ बोलाना, के न तोहका दिहले बनवास भैया बोलाना। आवत बाड़ा, कौन ढैया जइबा बबुआ बोलाना, के न तोहका दिहले बनवास भैया बोलाना। अरे कौन नगरिया अजोरिया नहीं सोहे, अरे कौन नगरिया सोहे बरहमास भैया बोलाना। हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। हमें इस गंगा नदी के उस पार जाना है। यहाँ कोई नौका है तो बुलाओ,
तो आप वही राम हैं जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का संहार किया। हे प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा। भैया हमें इस गंगा नदी के पार करा दो, बस यही विनती आपसे है। हे निषाद राज, ये तो आज इस घाट का उद्धार ही हो गया। भगवान स्वयं चल के आ गए इस गंगा घाट पर। तो ऐसा करो, जाओ काका को बुला के ले आओ, देखो कहाँ पे हैं। कहीं गाजा भांग रगड़ते होंगे, जाओ देखो तो। जाओ आवाज लगाओ। केवट भैया, ओ केवट भैया। हाँ भैया, आवत भैया, आवत भैया। अरे काका जल्दी करा हो। आवत भैया, अरे काका, आज पूरा एकदम चमक धमक है, कहाँ आता है? का हमारा भैया सवेरे नहा धो चले, हम कहा नहा धो चले, हम कहा तनी चली भैया, मेरे सुनाव चलावा था। अरे आराम से जवान है, बैठ के वहाँ गाजा भांग रगड़ता है, खाए पिए के कुछ चिंता बात हो है। कह जाए खाए लटबा कमाई होते न है तो खाई जाए का हो। अब कहाँ लड़का पैदा कर दे आओ, कहीं कहीं पी कहाँ। अरे बच्चा का करी पैदा के दूध में कमा किया, अब हम बुढ़ाई में कहाँ कमाई खिलाई। अच्छा, अब ये तो सब बड़े ही नहीं हुए। हे काका, कोनो गाना वाना सुनावा, ऐसा गाना सुनावा ना कि गंगा घाट पे कोई बढ़िया से ग्राहक आ जाए। हाँ बच्चा वही हमारा मन सुनावा तो। ये गंगा मैया दुकान तो हो कुछ मिला ना, दोनों काटी भेजा ना, सजा कई बड़ी पिटाई हुई खरी। ये माता का करी का न करी, ठीक है माँ जवन हो कुल अच्छे हो। और क्या रखा है ध्यान में, पहले माई कुछ गुणगान कहे, इतने बात जवन हो तो हाँ हाँ, गुणगान करा, थोड़ा आनंद आ जाए, और जगह कम ग्राहक आ जाए। ध्यान में अब क्या रखा है ध्यान में, क्या रखा है ध्यान में, क्या रखा है ध्यान में। अरे डोल मन के पाप सभी, डोल मन के पाप सभी इस गंगा के दरियान में। भैया, हाँ भैया हे केवट भैया, सुनो, कहिए। पार कर दो मुझको केवट, पार कर दो मुझको केवट, बन को अब जाते हैं हम। पार कर दो मुझको केवट, बन को अब जाते हैं हम। पार कर दो मुझको केवट, पार कर दो मुझको केवट, बन को अब हम
अरे सरकार वही बात जाए बदे हमहू देखते है, लेकिन बात बुझात ना, बात समझ नहीं आवत है सरकार। मोटरसाइकिल की वो कौन सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है? बड़ा संकोच पड़ गए ना। संकोच? कैसा संकोच? अरे का कहीं सरकार कहतो ना बनत बा, ना कहीं तबो ना बनता है। जब तक कहोगे नहीं उसका हल कैसे निकलेगा? हाँ यह ठीक है कहा था। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, है भंजन मेरे सन्मुख है, फिर क्यों रहने दो अपना। हे नाथ, कहो। एक बात के डर लागत बाप, सुनता हूँ मैं जादू है, राजा जी के पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण में। हे सरकार, यह सुन के हमरो किया तो डराते बा, इन्हीं बदे बड़ा संकोच है। हम ऐसा गलती ना करें। भैया मेरे पास कोई जादू नहीं है। आपका संशय जैसे दूर हो, जिस तरह से आपका संदेह मिट जाए, आप वही उपाय करो। एक रास्ता है और दिखा सरकार, वो बता देते आप काम बन जा, हमरो काम बना दे। शीघ्र ही बताओ और वही उपाय करो। ये घास थोड़ी दूर सरकार गंगा मैयन थहान बा, वही आप 10 कदम चला जाए, वहीं से पार हो चला जाए। हम नैया अपने आप न बैठाए, बहुत डर लागत बाना। भैया आपको डर क्यों लग रहा है? अरे सरकार बहुत मन्नत बाटी, हम जानत है। अरे जब बतावन पाथर मेहरारू बन गई तो लकड़ी का कमन औकात कम जो ना हो जाए, का हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। नहीं भैया, हम यही बात कहा, यही घाट सतोर का दूरिया हो, कटिलो जलथा दिखाई हजू, पग से पग दूर दले दलनी गिरनी गिरिका समुझाई हजू। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। तुलसी अवलम बनलो रकत, लड़का कहीं बात दिया बड़ा धम संकट बा सरकार, और मार मो इतना भगत होए नाथ नन्ना हुआ चढ़ाई भजू। बहुत डरवाए नाते सरकार हम काम न करो, यार पौआ धोल बिना नाते भाई चढ़ाई ने कि पौआ धोल बिना ना दे भाई चढ़ाई ने तकरिया
ररिया प्रभु अगर कहीं हो बिगड़ जाए सब क्या करब समस्या है बा एक बात बा कि पाँव में जादू तुम्हारी पाँव में जादू तुम्हारी पत्थर छूटे बन गए नारी पाँव में जादू तुम्हारी पत्थर छूटे बन गए नारी नारी बन जाए कहीं जो लागे मोहे दरिया नगरिया प्रभु राम चरणों के रज में संशय है वह चरण दुलाले सेवक के रोजी बनी रहे अब बाधा आपके काम में हो ओहो कृपा राम की केवट पर केवट का प्रेम राम में हो कहिए कोमल कमलों का मल धोकर भाई निर्मल दोनों को कर दूंगा यह भी गोरे चिट्टे होंगे जी को भी अपने मालिक स्वीकार करो तो अभी कठुआ लाऊं मैं अब पहले जात कठुआ को मैया को किसी काम बोलो भैया बहुत डर लागत बा कोनो उपाय तो कर ही पड़ी तो आप ही वो उपाय करो अच्छा सरकार ठीक है कहो काका कुछ काम बना कि नहीं? अरे बचवा काम बन जाए लेकिन बड़ा नहीं बन जाए बहुत खतरनाक काम बा हे काका कोनो गड़बड़ काम न लिया ना ही मुसीबत आई जाए तो काकी जवन आए जीवन हराम कर दे तो नहीं बचवा हम काम ही न करब ऐसा झंझट वाला हाँ अगर छोड़ के नहीं हरे चली गई ना तो अपना ही बनाऊबा अपना ही खाबा कपड़ा जवन आए 12 लड़के तो धोवे करे तो बुढ़ौती में कहा अपन धोबन करे बचवा लड़के कहाँ धो पाओ काकी को बुलाई फिर कहा हाँ तनी वो कहना वो कठुआ ले आवे वो तनिक पानी ले आवे अच्छा अरे ये राजा दशरथ के लड़का आए हैं अरे बाप रे बाप हाँ जवन पौआ धाई जे रहन पथरा उठाई जे रहन वो मेहरारू बन गई अब समझ में आया काका अब कहीं अपने नैया बोल भाई दे है मेहरारू और हो गई सब कहीं रोज छोड़ के बोल कर ही दूसरी ओहो खराब हो जाए लागत है हाँ ये ना तो भैया बतवा बता दिया ए काकी सुना तो हे काका काकी लागत सो गई का सोई हुए कवर भाई जो आए थे तो सोई नहीं रात के जो आए थे करके गुस्सा दिल्ला लेके मारा अरे तेरा लड़का कहाँ सोचता है काकी जागत आओ अरे उतना सवेरे लग गया आओ जल्दी से कठौता भी ले आना आओ
कि आ गई। अरे ज्यादा खा ले रहा हूँ बात सो जाओ। हाँ? अरे ठीक है ले जाओ हम ले आओ। अरे पौआ दो बिना लक्ष्मी गोड़ दबावा से सरहाई सिरहनवा जब हम समय की बलिहारी देखिए। अब न तो है मार भगाईबा और मार मार भगावत है। अब न तो है मार भगाईबा न तो लखन लाल खूब करी है। अब न तो है मार भगाईबा अरे न तो है मार भगाईबा नाता लखन लाल खूब करी है। तोई भय चरण तुदार जीवन भरी जनमवा दर्शनवा जगह कछुहा
अब तो एक ही बात साफ नहीं दिखता यार। दुनिया करके पालन हाथ के रोल पर हमारे भाई साहब की तरफ से सौंप से आया है। क्लब उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद। बहुत ध्यान से खिली जुट जा। तोहार जैसे तू है वैसे तोहार मायू रही। ये काका इस सरवर बात कहाँ है इतना? एक मछली लेके आया और जो आए दुनिया भर एक नौटंकी मारत है। अरे नैया ने काम पार करे कहा। और लग्गा कहाँ रखा लग्गा? पहले भगवान को नाव पे बैठाओ। अच्छा तो नैया पे तो भगवान को बैठा दिए, लेकिन कोई गंगा मैया की अरज नहीं कर रहे हो। कौनो नैया वाला गाना गाए दे। राम जी उतरेंगे लक्ष्मण जी उतरेंगे, राम जी उतरेंगे लक्ष्मण जी उतरेंगे, उतरेगी सिया सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। राम जी उतरेंगे तार गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो रे। ये लो, आप अपनी मजदूरी ले लो। अरे सरकार, बाप रे बाप,
इतना मजदूर कर लेंगे मजदूरी सरकार अब कौन मजदूरी नहीं भैया ये सरकार इस समय हमारे पास यही है। मजदूरी तो मैंने अपनी हे रात पेश कर ले ली है, फिर भी वह अपनी मुँह मांगी अपना जी भर करके ले ली है। ये सरकार हे नाथ चरणों की रंजो धोई थी, वह क्या थी मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतना ही मजदूरी थी वह। हे नाथ कोटान कोट जन्मों का भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कर पर भी वैकुंठ लाख बलिहारी है। हे नाथ अब क्या रह गया, चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उतार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रहा उधार। मैं जो नैया पर गा रहा था वह गाना नहीं था प्रभु, तो एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। ये सरकार मेरा घर है सुरसरी का तट, प्रभु रात जल निधि के तट हो। मैं गंगा का ही माझी हूँ प्रभु भरोसा। हे सरकार हे नाथ मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते। हे नाथ अगर अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया तो मुझको हे भगवान तुम हुए निपर से बनवासी, इस समय न कुछ लेने का है, और इस समय लेना देना कब अच्छा लगता है कब जलता है। एक विनय है नाथ, अगर आप स्वीकार कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। बोलो हे भगवान 14 वर्ष संपूर्ण होंगे। हे नाथ बोलो 14 वर्ष संपूर्ण होंगे, प्रभु लोग कुशल से आएंगे। समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको देगा। अब इससे बढ़ के क्या होगा, इस समय आपसे लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भैया। अरे मन चाहा सब पाई गए, अरे मन चाहा सब पाई गए, अब लई के मुनरिया का कर भव सागर से पार की हो, भव सागर से पार की हो है मन के
इससे बढ़ के मजदूरी और कुछ नहीं। हम बहुत पा लिए, बहुत कुछ हो गया आपसे, लेकिन सरकार ध्यान रहे, भूलेगा नहीं। ये मेरे शिकायत जाएगा, मैं इंतजार करता रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, जब मैं 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद अयोध्या वापस आऊंगा तो तुम्हारे ही घाट से जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, हमारा भरत ऐसे नहीं है, फिर तो हम युद्ध ही नहीं करेंगे। भैया युद्ध करना भी पड़े तो आपकी चरणों की सौगंध, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो सारा घर में मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। ए भैया शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे होने दूंगा। भैया शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर कोई साक्षी है, रण में उसको समझा दूंगा जो रंगदारी का मेरी है। लक्ष्मण भैया सुनो, पहले भी भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। इस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता। कभी नहीं आएगा। भैया जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। भैया पर आज अधर्मी है, दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। भैया कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं भैया भरत का अभिमान दूर कर सकूं। भरत उठो भैया, उठो भरत, आप कहाँ जाए? कौन मुताबिक नहीं भरत, मैं अकेले कैसा रहूं? मैं नहीं जी सकता हूँ। शांत हो जाओ भरत। ये यार ये अयोध्यावासी क्या सोचेंगे? ये अयोध्यावासी क्या सोचेंगे कि भरत ने ही ये नाटक रचाया था? ये भैया ये राज, ये जो है ये पूरे राज क्या सोचेंगे कि भरत ने ही नाटक रचाया था? राजहित के कारण माता के को आया है प्रभु आपको मनाने, आप पे बारूदा, आप हो दीपक अपने कल की, मेरी होती जिंदगानी।
भाई भाई माता से जो अन्याय हुआ उसका है बर्दाश्त मुझे खाया जाता है दिन पर दिन वो पाप संताप है। मिला पाप का आपने देखिए अंग काला है वो पापनी के कारण मुखरों का रंग हुआ काला है। अब उसके जन्म सुधरने का अब उसके जन्म सुधरने का साधन अब कोई कीजिए जी। भूल गए डर माता की ओर जो भावना है इनकी ही प्यार है।
किसी बड़ा क्या उनका यह राम पुजारी। उसके बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संघर्ष त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को वह तो खुद निष्कलंक अपने ही चारों पुत्रों की वह जगदम्बा जगदम्बा। जो अवध के वासी है तो चले अवध को राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करें। चलिए भैया अयोध्या, चलिए वापस चलिए अयोध्या भैया। नहीं भरत, जो होना था वो हो गया है। जो हमने एक बार प्रण ले लिया है वो ले लिया। ये धर्म व्यापार नहीं होता भरत, नहीं तो पूरी सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। सभी अपना धर्म एक दूसरे के कंधे पर रख देंगे। भरत, तुम ही जाओ अयोध्या वापस। हम यहाँ पर 14 वर्ष के बाद फिर तुमसे भेंट करेंगे। नहीं भैया, ऐसे कैसे होगा? उठो भरत। अधर्म क्यों कर रहे हो? जो जिसका अधिकार है उसका वो अधिकार मिलना चाहिए। मैं उस अयोध्या राज का अधिकार हमारा नहीं है भैया, आप रहिए। हे भैया, जब बात धर्म अधर्म की है तो कौन इसका कर्म करे? हे भैया आज्ञा देते हो, हे भाई भरत अधर्म करे। सुनो, मैं कभी न दूंगा आज्ञा है। तुम पाप अनीति धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्धर्म करो सत्कर्म। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भैया तुम्हें यही प्रिय है या भाई राम लक्ष्मण। मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं भैया? ये हमारे बस की बात नहीं। भरत, तुम्हें अयोध्या जाना ही होगा। तुम क्या चाहते हो? कौन सा उपाय चाहते हो? भैया आप अपना प्यारा किए, क्या मुझे दे दो, मैं इसी को देख देख कर जीता रहूंगा।
ये लो। ये भाई हमको भूल न जाना प्रभु लौट के आना, प्रभु लौट के आना, स्वामी लौट के आना। राजमहल क्यों छोड़ चले हो, राजमहल क्यों छोड़ चले हो, पल में नाता तोड़ चले हो, रोते हैं विनती करता हो, रोते हैं विनती करता याद के साथ बुलाना, लौट के आना, रघुवर लौट के आना, लौट के आना। सेवक चरणों में गिरते आँख से नहीं आंसू रुकते हैं, सेवक चरणों में गिरते आँख से नहीं आंसू रुकते, बहती जाए दो नैना से हो, बहती जाए दो नैना से धारा बंद करना, रघुवर लौट के आना, रघुवर लौट के आना। देख देख कर इसी को पूछ पूछ कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा भैया।